नमस्कार साथियों। साथियों मैंने पिछले काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं। अगर आपने मतलब वीडियो को प्लेलिस्ट में मतलब शुरू से नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, है ना? बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है मतलब आज का विषय बिंदु है जो विराम चिन्ह है ना? विराम का मतलब क्या होता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विराम चिन्ह का मतलब होता है दरअसल यहाँ पे ठहराव से इसका मतलब है ना? विराम चिन्ह, ठीक बात? तो मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, विराम चिन्ह होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले विराम चिन्ह को आप समझोगे, ठीक है? चिन्ह कई बार ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे मतलब ना जोड़ा गया है, ठीक है? तो आपको ये दिख ही रहा होगा, हालाँकि इससे कोई लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। देखो विराम का मतलब क्या होता है, मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है? देखिए, विराम का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ। दरअसल विराम का मतलब क्या होता है, जैसे विराम यहाँ पे मतलब विराम का वास्तविक मतलब यही है कि रोकना या ठहराव, यही तो होता है। लेकिन दरअसल हिंदी भाषा में विराम का मतलब क्या होता है? तो देखिए हिंदी भाषा का मतलब क्या है कि कोई व्याकरणिक दृष्टि से या कोई भी चीज़ें होती हैं तो मतलब कोई चीज़ वाणी का जो अवरोह होता है कई बार उसको मतलब एक गति कम करने, गति को मतलब कंट्रोल करने के लिए विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो जैसे मैं बात करूँ वैसे तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे कई बार आपने हिंदी में मतलब या किसी भी वक़्त में देखा होगा, जब आप साउंड वगैरह कभी सुनते होगे ऑडियो वगैरह तो ऐसे इस तरीके से मतलब सिंबल बनता रहता है, फिर ऐसे फिर कभी घटता है, कभी बढ़ता है, मतलब इस तरीके से फिर ऐसे मतलब रेखाएँ ये ध्वनि की होती हैं, ठीक है? दरअसल ये होती क्यों हैं? कई बार आपने देखा होगा, ऑडियो सुना होगा या ऑडियो एडिटिंग किया होगा या वीडियो एडिटिंग जिसमें साउंड होता है कई बार। एक और क्या ही बता दूँ तो आपने मतलब जो कार्डियोलॉजी वाले होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, तो दरअसल ये साउंड का ही खेल होता है। इसको ही मतलब ये उतार-चढ़ाव होता रहता है ना? आपने कहीं फिज़िक्स में पढ़ा होगा संग और गर्त जैसे जो होती है इस तरीके से अनुनाद वाली, वही सिस्टम को मिला के इसमें भी है। लेकिन मैं इसका मतलब बता दूँ, दरअसल होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए विराम का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लिया मैंने बोला कुछ, तो मान लिया मैं कुछ बोला तो डायरेक्ट अगर बोलता चला जाऊँगा, तो वो गति मतलब सीधी चली जाएगी, लेकिन कहाँ पे क्या ज़रूरत है, उसी की ज़रूरत होती है। तो मैं एक बार जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है, मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, तो विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है, ठीक है? अब मैं कोई मतलब मान लिया कोई चीज़ मैं बोलूँ और उसमें कभी ज़रूरत पड़े विराम मतलब गति को धीमा करने के लिए, गति को तेज़ करने के लिए, तो उसीलिए विराम का प्रयोग किया गया है। अभी आप मैं एक बार इसकी परिभाषा अगर लिख दूँ, तो लिख ही देता हूँ ना विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम मैं कह रहा हूँ विराम इस तरीके से भी लिख सकते हो चिन्ह, ठीक है? है ना? दिख तो रहा ही होगा जहाँ तक। चिन्ह, है ना? चिन्ह कई बार देखो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? यहाँ पे ना मैंने लगाया है, ठीक है? ये भी सही है क्योंकि हल वाला चिन्ह देखो चिन्ह मतलब ये ना बड़ा है और ये मतलब ये लघु ई है, लघु हा है और ये मतलब मतलब हल चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब ये स्वर रहित हा है। मैंने व्यंजन संधि मतलब व्यंजन वाले टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से बताया वर्णमाला में, उसमें यहाँ चर्चा ही नहीं करूँगा, ठीक है? संकेत चिन्ह जो भाषा में कहे गए भाषा में कहे गए कथन आरोह अवरोह, आरोह अवरोह का मतलब होता है उतार-चढ़ाव, है ना? वो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो मैंने बात बता दिया और यही विराम चिन्ह कहलाते हैं ना, विराम कहलाते हैं, ठीक बात? ये तो चीज़ें हो गई बात। जैसे विराम चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लिया मैं आपसे कुछ भी बोलूँ, मैं अगर मतलब विराम चिन्ह यदि ना होता, तो कैसे बोला जाता सेंटेंस? जैसे मैं कहता कुछ भी एक वाक्य कोई पढ़ता चला जाता, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, तो उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। विराम का मतलब क्या होता है? विराम की देखो मैंने लिखा, रोको मत जाने दो, ठीक है? और मैंने मान लिया मैं विराम लगा। देखो, अब ये लिखा है रोको मत जाने दो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? अब रोको मत जाने दो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया मतलब ये मैंने अल्प विराम लगा दिया, तो कह रहा है रोको मत जाने दो, अर्थात जाने ही ना दो, यहाँ पे रोक लो। ना ये मतलब कह रहा है रोक मतलब रोकने के लिए बोल रहा है, मतलब कि रोकने के लिए बोल रहा है कि रुक जाओ, ना जाने दो। लेकिन इसी विराम को मैंने क्या किया, इस विराम को मैंने हटाया और यहाँ लगा दिया। अब ये कह रहा है कि रोको मत जाने दो, मतलब रोको मत जाने दो उसको। तो उसको ये इस वाले अर्थ का हो जाएगा, इसको भगा रहा है, मतलब जाने दो, है ना? ये मतलब यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है ना? तो देखो एक विराम से मतलब वाक्यों में कितना परिवर्तन हो गया, है ना? तो इसीलिए मतलब क्या कहते हैं कि विराम का प्रयोग होता है कई जगह पे। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न वाले चिन्ह होते हैं। तो विरामों की संख्या को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, उसको मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। तो सबसे पहले हम आपको विराम की एक बार विराम चिन्ह की वो दिखा देता हूँ। उसके बाद में एक-एक उसके प्रयोग दिखाएँगे, ठीक है? मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छे से दिख ही रहा होगा, ठीक है? तो मैं एक बार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मैं टूल ले रहा हूँ। कलर ये देखो, अब ये पूर्ण विराम, दरअसल ये पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम के सिंबल किस तरीके से ये देख लीजिए, है ना। सिर्फ एक डंडी होती है, उसी को पूर्ण विराम कहा जाता है। और अब बात करेंगे हम अर्ध विराम, जिसको सेमी कॉलन कहते हो, कुछ इस तरीके से होता है ना। और अल्प विराम की बात करेंगे तो अल्प विराम ये देखिए केवल हल्का सा मतलब होता है कॉमा। और उप विराम की बात करेंगे जिसको कॉलन कहते हो, ये उप विराम है, ये उप विराम ये है, ये वाला, ठीक है, जिसमें दो मतलब डॉट बने होते हैं। अभी मैं हालांकि इसका सबका अच्छे से कराऊंगा। और ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। और ये है हाइफन, जिसे योजक चिन्ह बोलते हो। और उद्धरण चिन्ह, जिसको ये आपको, जैसे उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें इन्वर्टेड कमा होते हैं, डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड। जैसे मान लिया डबल, जहाँ पे डबल इन्वर्टेड का कमा की जरूरत होती है वहाँ डबल, जहाँ सिंगल की होती है वहाँ सिंगल, भी चर्चा करेंगे। एक है रेखिका या निर्देशिका चिन्ह, जिसको डैश बोलते हो। अच्छा, डैश और हाइफन में अंतर है, डैश और योजक में मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्या अंतर है। एक होता है विवरण चिन्ह, तो विवरण में क्या बोलते हैं, ये देखिए विवरण, विवरण चिन्ह ऐसा है। और उसके बाद में जो त्रुटिपूर्वक चिन्ह है, ये जिसको हंस पद कहते हो, ये वाला है, ये देख लीजिए। हालांकि मैं सबकी चर्चा करूंगा। और एक है संक्षेप सूचक चिन्ह, है ना, जिसको ये देखिए ये पॉइंट है ना, इसको संक्षेप सूचक कहते हैं। और दरअसल संक्षेप वाले को अभी मैं, अच्छा इसको चर्चा ही तो करूंगा ही करूंगा। और एक ये देखिए यहाँ पे लोप निर्देशक चिन्ह, जिसको डॉट 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 है। और एक है फिर ये समानता सूचक, जिसको इक्वल बराबर कोष्ठक में आ जाते हैं छोटे बड़े। और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, कुछ चिन्हों की यहाँ पे मैं और दिखा देना चाहता हूँ। कुछ जैसे यहाँ पे मतलब लाघव चिन्ह देख लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे। तो ये देखिए लाघव चिन्ह, है ना, ये जीरो नहीं है, लाघव चिन्ह है। इसका प्रयोग क्या होता है अभी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। और ये अपूर्ण विराम, यहाँ सेमी कॉलन जो पॉइंट बना हुआ ये है। विवरण बाकी सारी चीजें तो तारा, जो ये मतलब तारक चिन्ह है, जिसको फुट नोट ये सब कहते हो, ये इस तरीके से इसको देख लीजिए। इसकी जरूरत कहाँ पे होती है मैं सब बताऊंगा, परेशानी वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे मतलब मैं दो चीजें बताना चाहूँ, ये इस वाले में जो मतलब उद्धरण चिन्ह जो है, उद्धरण चिन्ह और ये क्या कहते हैं निरुक्त चिन्ह, इसमें अंतर है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी प्रश्नवाचक चिन्ह से, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, ये सही है। और इसको मैं यही वाला चिन्ह लगाऊंगा, नहीं तो ये मेरी आदत, ठीक है। इसके लिए सिंबल कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और इसको मैं कैसा, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका किया जाता है प्रयोग, है ना। जैसे मतलब ये मतलब ये कुल मिला के जैसे छह, मतलब जहाँ पे 6 शब्द आएंगे तभी जाके इस मतलब इसका प्रयोग होगा। कौन कौन से 6 होंगे उसको मैं तो लिखाऊंगा बताता हूँ। प्रश्नवाचक, है ना, या प्रश्न सूचक एक ही बात है। प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्यों लिख दो क्योंकि कई सारे हैं। वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बात है। देखिए मैं एक बार चिन्ह की वर्तनी में बता दे रहा हूँ, यही सही है, ठीक है। कई बार ये किताब में मिल जाता है तो ये गलत है ना, ये गलत है, इसलिए इसको मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ। या तो ये सही है या फिर ये यहाँ पे ना लगा रहता वो सही है ना। तो इसीलिए इतना जानो, वैसे इससे कोई इससे विशेष मतलब नहीं है। तो वर्तनी में मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ये हल चिन्ह लगा हो इसलिए ये चिन्ह को आधा कर देता है, ठीक है, मतलब किसी वर्ण को स्वर रहित कर देता है। हालांकि व्यंजन संधि कह रहे हैं, वर्णमाला अगर टॉपिक देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो हिंदी में मतलब इसके जो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हिंदी में कहाँ कहाँ का प्रयोग होते हैं इसका मैं बात बताता हूँ। तो देखिए स्टार मार्क बना के लिखना। देखिए हिंदी में, है ना, मैंने लिखा हिंदी में, ठीक है, 6 प्रकार के, मैंने 6, ये भी वर्तनी की शुद्धि से यही सही है 6। कई बार आप लोग 6 इस तरीके से लिखते हो, ये गलत है, ठीक है। और कई बार आप 6 लिखते हो, ये भी गलत है। तो वो तो खैर वर्तनी में मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। 6 है ना, ककार, ककार, ये 6 ककार कौन सी बला होती है मैं बताऊंगा। 6 ककार हैं, है ना, 6 ककार हैं। प्रश्न का बोध कराते हैं, है ना। अब वो 6 कौन से हैं उसकी चर्चा करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैं 6 बताऊंगा, ठीक है, चलो बता दो पहले। कब, क्या, क्यों,
कैसे, कब क्या क्यों कैसे, कब क्या क्यों कैसे कहाँ, कब क्या क्यों कैसे कहाँ कहाँ। एक ही लाइन में लिखूंगा तो लिखूंगा मैं, तो इसको छोटा करो पहले। जब एक ही लाइन में लिखना है, जिद तुम्हारी है, तो इसको छोटा तो करना ही पड़ेगा। ये छठा हो गया, कब क्या क्यों कैसे कहाँ कौन। यदि इतना मतलब शब्द आ जाए शब्द वाक्य में, तो आपको लगाना ही लगाना है ये सिंबल। कुछ ऐसे इस तरीके से बनता है, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो यही लगाया जाएगा। लेकिन आपने बता तो दिया, लेकिन इसके वाक्यों को आप मतलब ये वाक्य हमको बता के बताइए, मतलब वाक्य बना के दिखाइए इसके। तो मैं बना के दिखाता हूँ। मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कह दूँ, कुछ भी कह दो। मैं आप बोलूँ कि आपका क्या नाम है, आपका आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम है, आप कौन हो, है ना। तो क्या कौन क्या नाम है, आपका नाम क्या है ना, ये बताने के लिए कौन हो, आपका नाम क्या क्या है ना। तो ये प्रश्न, ये वाला सिंबल लगेगा। और मैं बोलूँ कौन हो, तो भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कुल मिला के इतने में लगेगा, जैसे यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे। ठीक है, तो जब जितने अगर हिंदी भाषा में 6 प्रकार के शब्दावली आ जाए, 6 प्रकार के शब्द आ जाएँ, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह तुमको लगाना ही लगाना है, ये वाला। ठीक है, अब वाक्य के अंत में लगाना है, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे वाक्य के अंत में आप पूर्ण विराम लगाए हो, जिसको फुल स्टॉप कहते हो। अच्छा, अंग्रेजी में फुल स्टॉप बिंदु होता है, जैसे ये बिंदु पॉइंट होता है, लेकिन हिंदी में खड़ी रेखा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो मैंने ये इतना मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे दिया कि जैसे आपका क्या नाम है या कौन सा चीज़ है, तो ये चीज़ें बात बात। अच्छा, एक चीज़ आप बताते हैं, मैंने 6 लिखा है, 6 से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन आप कई बार अंग्रेजी में पूछते हो तो उसमें लग जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लग ही जाता है। जैसे कौन से शब्द होते हैं आप बताओ तो मैं बताता हूँ। जैसे अंग्रेजी में ए शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है, मतलब अंग्रेजी में नहीं, मैं हिंदी की बात बता रहा हूँ। जैसे आ जाए किसका, है ना, किसका आ गया। ठीक है, मैंने किसका लिखा, उसके बाद में मैंने लिखा किनका। तो किसका और ये किनका दरअसल ये संबंध दर्शाते हैं। तो इसमें जानते क्या होगा, ये जब संबंध दर्शाते हैं तो इसमें संबंध में जो संबंध में तो पूर्ण विराम लगेगा ना। किसका किनका ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो ये संबंध बोधक में होगा, है ना, तो ध्यान रखना। ये 6 ही होता है, 6 से ज़्यादा नहीं होता है। जैसे अगर आ जाए ये प्रश्न ये पेन किसका है, तो किसके में आपको नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, नहीं तो वो वाक्य की दृष्टि से गलत हो जाएगा। ठीक है, बस कुल मिला के इतने ही होते हैं। अब दूसरा मैं बात करूँगा अपूर्ण विराम, है ना, जिसको अपूर्ण विराम। ठीक है, अपूर्ण विराम। ठीक है, कई बार उप विराम भी बोलते हो, उप विराम, है ना। अब उप विराम जैसे वहाँ पे मैंने दर्शाया था, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से 2 बिंदु होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, मतलब ये जो विराम है, मतलब पूर्ण विराम से कम कम महत्व का माना जाता है ना। इसका प्रयोग जैसे क्या होता है, जैसे 2 वाक्य हैं, मतलब 2 समानाधिकरण पद हैं, उनको जोड़ने के लिए होता है। मतलब क्या है, मतलब मैं अच्छा बात बताता हूँ, जिससे क्या है कि इनका मैं लिखता हूँ, इनका प्रयोग जो है ना, 2 समानाधि लिखा है, समानाधिकरण, है ना, समानाधिकरण पदों का मतलब होता है शब्द, है ना। तो वाक्य में हो जाए तो पद ही बोले, पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है ना, हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक बात, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात तो सही बता दी आपने। कैसे होता है, जैसे मान लिया मैं आपको कोई लिखूं, जैसे आपने लिखा है, आपने क्या देखा होगा, जैसे लिखा ही होगा आपने, हाँ लिखा तो है ही है मैंने लिखा विज्ञान या विज्ञान कई बार कहते हो, है ना, विज्ञान वरदान, है ना, उसके बाद में अभिशाप, है ना, ऐसे लिखा जाता है, अभिशाप होता है ना। ठीक है, ऐसे ही होते हैं। और मैं लिख दूं पढ़ेगा इंडिया, है ना, पढ़ेगा इंडिया। फिर उसके बाद में मैंने ये लगा दिया, इसको मतलब अपूर्ण विराम कर दें। फिर लिख दिया मैंने बढ़ेगा इंडिया, है ना। और मान लिया पेड़ पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, है ना। तो कुल मिला के ऐसे होता है। तो ये इसका प्रयोग यहाँ होता है। एक और मैं लिख देता हूँ,
बस इतना ही जानो, मतलब होता है इससे। दरअसल इसका प्रयोग बहुत कम हिंदी में होता है, क्योंकि इस तरीके से बस बहुत कम सेंटेंस बोले जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कहाँ बोले जाते हैं। जब इन सब, जैसे मान लिया कोई चीज़ें लिखनी हुई या कोई किसी के बाद जैसे कोई रचना हुआ, ये सब हुआ, तो यही सब जगह पे होता है, और सब जगह तो होता नहीं है, ठीक है। अल्प विराम, है ना। अल्प विराम में क्या होता है, अल्प विराम का मतलब, अल्प विराम कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने दिखाया भी है आपको। ठीक है, अब इसको मैं एक बार देखता हूँ, लिखता हूँ। मैं कॉमा में जो सिंबल लिखता हूँ वही माना जाएगा, ठीक है। ये तो मैं अपने वैसे ही लिख देता हूँ, विवरण चिन्ह की वजह से, सर मेरी आदत में है। तो दरअसल इसका प्रयोग हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता ही होता है, क्योंकि हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि मैं लिखता हूँ पहले, इसका प्रयोग हिंदी भाषा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये पॉइंट है। दूसरी पॉइंट मैं बात बताता हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है, ठीक बात। और चीज़ें बता देता हूँ। सामान्यतः इससे कॉमा, है ना, चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक बात। वाक्य के भाव को स्पष्ट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। ठीक है, जिसे मैं बता देता हूँ, इसमें बताया गया है कि इसका प्रयोग हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। क्यों होता है अभी बताऊँगा। देखो, हर बात में जैसे कोई सेंटेंस बोला गया, तुरंत कॉमा लगा दिया, या किसी को रोकने के लिए दो या दो से अधिक शब्द हो गए। जैसे मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ तो जल्दी-जल्दी लिखूँगा, कोई फल लिखूँगा जैसे इमली, आम, अलग-अलग, तो सेगमेंट तो जल्दी-जल्दी काम ही कमा तो लगाओगे, यही वाला काम अल्पविराम लगाओगे, है ना। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ कैसे क्या इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने कोई भी इसे एक सेंटेंस में लिखा, जैसे मैं फल के नाम लिखा, जैसे सेब, है ना, फिर कॉमा लगाया, अनार, है ना, फिर कॉमा लगाया, आम, है ना, फिर कॉमा लगाया। तो ऐसे-ऐसे डॉट, डॉट, डॉट कोई भी वस्तुएँ होती हैं तो इसमें कॉमा लगता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट जैसे सेब, अनार, आम, तो इसलिए मतलब कॉमा लगाया ही जाता है, क्योंकि शब्दों को अलग करता है। कुछ और होता है, जैसे कि मान लिया कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि मैं बोला हूँ, कुछ भी ये कहीं भी लगा सकते हो, कि मतलब जहाँ पे अल्प की ज़रूरत होती है वहीं लगता है, ठीक है। मैंने कहा वह गरीब ज़रूर है ना, ज़रूर है। उसके बाद में मैंने कहा, फिर अगला पद में लेना चाहता हूँ, कि मतलब अगला सेंटेंस लेना चाहता हूँ कि मतलब वाक्य अच्छे से बने रहा है। तो वह गरीब ज़रूर है, तो पूर्ण विराम लगा दूँगा, तो ये यहाँ से सेंटेंस बंद ही हो जाएगा। तो हमको सेंटेंस बंद थोड़ी ना करना है, इसमें और जोड़ना है। तो वह गरीब ज़रूर है, लेकिन अब यहाँ पे मतलब लेकिन क्या है, लेकिन वह ईमानदार है, लेकिन ईमानदार है ना। तो इसको पढ़ोगे, वह गरीब ज़रूर है लेकिन ईमानदार है, इस तरीके से पढ़ोगे। अब जैसे मैं कहूँगा वह गरीब ज़रूर है, ईमानदार है, तो इसलिए यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब जानिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको कर लोगे, उसमें बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ठीक। अगला है संबोधन, है ना, संबोधन चिन्ह, है ना, ठीक है। संबोधन ये इस तरीके से होता है, ये, ठीक है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। अब देखो इसमें करते क्या है, जब किसी को संबोधित किया जाए, है ना, मैं बता देता हूँ, जब किसी को संबोधित किया जाता है तो, है ना, तो क्या होता है, वाक्य लिखते समय, है ना, वाक्य लिखते समय उसके, है ना, उसके नाम नाम के ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। ये बात हो गई। अब जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं किसी, मैंने कहा कृष्ण, अब कृष्ण को संबोधन दे रहा हूं, इधर आओ, इधर, उसको मैं लिखा दूंगा अभी, तो एक साथ ही लिखा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाए।
विस्मय चिन्ह में क्या होता है, देखो मतलब वही चीज है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये दरअसल मैं इसको इससे पहले इसको पहले डिलीट करूँ अच्छे से, नहीं तो विस्मय चिन्ह भी वैसे ही लगता है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे ये भी होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में चर्चा मैं करता ही करता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आश्चर्य है ना, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए क्या आता है ना, आश्चर्य सूचक शब्द है ना, आश्चर्य सूचक शब्दों के है ना ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाता है ना। एग्जाम्पल है, जैसे मान लिया सेम कंडीशन है, बस वही है। जैसे मान लिया मैंने कहा हे भगवान, हे भगवान है ना, उसके बाद में लगाया, फिर कहने का वाह है ना, वाह, शाबाश है ना, शाबाश, इस तरीके से ऐसे ऐसे वाक्यों में इसका होता है, ठीक है। तो इतना जान लिया विस्मय और आश्चर्य दोनों बता दिए, विस्मय और संबोधन, आश्चर्य थोड़ी ना। अब हम बात करेंगे अर्ध विराम है ना, ये आधा मैं अच्छे से लिखूँ नहीं तो फिर तुम कहोगे, देखो मैंने ये फिर ये था है, ठीक है, ये अर्ध विराम है ना, अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम लगता है कैसे, ये और यहाँ पे एक बिंदु टाइप का होता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। रहता है अल्प विराम के जैसा ही, लेकिन वो अर्ध विराम, उसका क्या, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन अंग्रेजी में। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब यह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैं पहले इसका लिख देता हूँ फिर बात बताता हूँ, है ना। वाक्य में ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिनके मध्य अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि ऐसे वाक्य होते हैं जैसे मतलब वाक्य के साथ साथ एक उपवाक्य और जोड़ना होता है, तब इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहाँ से एग्जाम्पल तो बताता हूँ, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मनोज है ना, फिर उसको मैंने कॉमा लगाया, ये कॉमा है मतलब कॉमा ही है, ठीक है। इसको अर्ध विराम नहीं कहते, इसको अल्प विराम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि दूसरा नाम लिया, मैंने नाम लिया राकेश है ना, राकेश, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से मैंने फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा हिमांशु है ना, ठीक है। लिखा मैंने मनोज, राकेश और हिमांशु, मतलब हिमांशु पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अर्ध विराम लगाऊंगा क्योंकि मैं अगला उपवाक्य जोड़ने वाला हूँ, तो अगला उपवाक्य जोड़ूंगा, कहूंगा कि रजनी है ना, और उसके साथ में कोई एक लड़की और है राधा है ना, राधा और कोई भी हो सकता है, मान लिया गीता है ना, ये खेल रही हैं है ना, खेल रही हैं ना, ठीक है, रही हैं। अब देखो बात को समझो, मतलब मैंने यहाँ एक वाक्य बोला, ठीक है, अब इसके साथ में दूसरा वाक्य जोड़ रहा हूँ, तो इसको उपवाक्य कहते हैं। मैं वाक्य शब्द में बहुत बेहतर बताया भी है, वाक्य शुद्धि में भी बताया है, तो ये हो गया उपवाक्य है ना, ठीक है, यही चीज मैं कह रहा हूँ। अब ऐसे कोई भी, जैसे मान लिया मैं कहूँगा सूर्य अस्त, ठीक है, तो सूर्य अस्त हुआ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैं कहूँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, इधर ही लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मैंने कहा, जैसे मैंने कहा सूर्य अस्त हुआ है ना, हुआ हो गया, तो सूर्य अस्त हो गया। उसके बाद में करो क्या, कॉमा लगा दोगे, ठीक है, सूर्य अस्त हो गया। उसके बाद में मतलब मैंने ये एक सेंटेंस मैंने पूरा बोल दिया, एक वाक्य। उसके बाद में फिर मैं कहूँगा फिर आकाश लाल हो गया, ठीक है, आकाश जो है लाल हो गया है ना। तो इस तरीके से फिर से मान लिया, फिर हमें कोई की जरूरत है, फिर आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उपवाक्य को जोड़ने से है ना। मैं कहूँगा फिर वराह है ना, पोखरों, या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, पोखरों से उठकर घूमने लगे है ना, पोखरों से उठकर घूमने लगे, उठकर घूमने लगे है ना, घूमने लगे है ना। तो मतलब कि एक उपवाक्य अलग, फिर एक उपवाक्य अलग, ऐसे मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाक्य है, इसके बाद में फिर से ये उपवाक्य है, फिर ये उपवाक्य है, ऐसे ऐसे जोड़ने हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, इतना बात समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे जो पूर्ण विराम, ठीक है,
पूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम कुछ ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में केवल पॉइंट लगा दिया जाता है, तो उसकी मैं चर्चा ही नहीं करूँगा। अब इसको करोगे क्या? देखिए ये मतलब क्या होता है, इसको तो सभी लोग जानते हैं, लगभग 99% लोग जानते हैं, है ना। ये क्या होता है, मतलब साधारण वाक्य के अंत में लगता है ना, अंत में लगता है, ठीक बात, ये चीजें होती हैं ना। और संयुक्त व मिश्र वाक्य के अंत में भी लगता है। कुल मिला के ये, कुल मिला के बात क्या है, संयुक्त व मिश्र वाक्य के अंत में लिखा है लगता है ना। कुल मिला के लगेगा तो अंत में ही लगेगा, कोई चाहे मतलब वाक्य के अंत में लगता है, इतना जानो। अब प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में नहीं लगेगा, बाकी लगता है, ठीक है। अब चाहे मतलब मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे लागू चिन्ह लगता है अंत में, तो वो अलग बात हो जाएगी, उसमें तो पढ़ाऊंगा, है ना। मैं कहूँगा किसी, हर एक चीज किसी पद या गद्य, है ना, पद कॉमा गद्य, है ना, किसी पद या गद्य। अच्छा ये भी वाला सही रूप है, तो उसको मैं लिखता नहीं, क्योंकि हल चिन्ह लगा के यही बनाते तो बात वही होगी, है ना। ये मत सोचने कि उसको मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो जानता सभी लोग जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ कहते हैं किसी पद या गद्य के, भाई किसी पद या गद्य के अंत में लगता है ना, के अंत में लगता है ना। अब जैसे मान लिया मैं कोई चीज बोलूँ, सेंटेंस कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, इतना सिंपल बात है, चाहे जो भी समय तो यही लगता ही लगता है। अब देखो यहाँ में लगाता है, तो इसी यही वजह से तो लगता है। जैसे मैंने कहा राहुल, है ना, राहुल बहुत धनी है ना, धनी है, उसके बाद में ये लो पट से लगा दिया, तो वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो लगेगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे विकल्प चिन्ह, है ना, विकल्प चिन्ह। विकल्प का मतलब ये आप इस तरीके से तिरछी लाइनें होती हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा करूंगा क्या होता है ये। इसका मतलब ही क्या होता है, अथवा, है ना, या फिर या होता है, या अथवा होता है ना। तो इसका मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसका अलग से इधर ये मतलब बता दिया मैंने। चलो इधर लिखो, जब इतनी लाइनें पढ़ी हैं तो इसमें नहीं लिखते हो तुम, ठीक है। मतलब क्या होता है कि दो में से, ठीक है, किसी एक का चुनाव, है ना, चुनाव करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ना, इसका मतलब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ, मैंने कहा राम है ना, फिर मैंने कहा राम या श्याम, है ना, बाजार जाएगा, है ना, बाजार जाएगा, ठीक है। अब मैं या शब्द लिखने के बजाय मैं लिख दूं, ऐसे लगा दूं, फिर कहूँगा राम श्याम बाजार जाएगा, है ना। तो चाहे राम जाए या फिर श्याम जाए, है ना, तो इसीलिए होता है इसका प्रयोग। और सारी चीजों में आप अपना जोड़ सकते हो, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है आप तो बता ही दोगे, ठीक बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे विवरण चिन्ह, है ना। विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी अभी मैं विवरण डालता हूँ ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, उसके बाद में ये इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब कि मैं ऐसे कैसे करता हूँ, तो वही विवरण चिन्ह होता है। तो इसको पहले लिखो ना, इसका क्या है, किसी शब्द, है ना, ये मैंने कहा शब्द हुआ पंक्ति, है ना, पंक्ति भी कह सकते हो, ठीक है। पंक्ति के बाद में वाक्य, है ना, वाक्य वाक्यांश, है ना, वाक्यांश सबकी चर्चा मैंने खूब डिटेल में की है, आप देख लो। का भाव, है ना, भाव लिखा है, या अर्थ, है ना, अर्थ बताना हो, है ना, वो बताना हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ तो आप समझ पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं कहूँगा कि मैंने मान लिया हेडिंग डाल दिया हिंदी, है ना। अब हिंदी के बारे में ऐसे चिन्ह लगा दिया, तो हिंदी के बारे में लिखने लगूंगा कि हिंदी एक बहुत बड़ा, मतलब हिंदी के बारे में जो भी लिख दो, हिंदी मान लिया मैं कुछ लिख देता हूँ, हिंदी, है ना, हिंदी राजभाषा है
और हिंदी का फला ढिमाका, ऐसे डॉट डॉट करके तुम लगाते सेंटेंस जोड़ते जाओ, विवरण खोलने के उसके बारे में विवरण देने लगोगे, तो वही मतलब है। हिंदी एक आधिकारिक भाषा, हिंदी जो भी मतलब जिसके बारे में चर्चा करना हो कर सकते हो, ठीक। अच्छा लाइट नहीं जलाई थी, लो मतलब विवरण चिन्ह के बाद में क्या हो गया, लोप चिन्ह, है ना। वो लोप चिन्ह क्या है इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। लोप का मतलब जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके का चिन्ह होता है, इससे 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 इससे, मतलब ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते। इससे वर्जन, है ना, चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात तो हो ही। इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह को पहले समझ लो, इसको कोई बहुत बड़ा बात नहीं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल से समझ जाओ, मैंने कोई उदाहरण लिया, मैं आप तो कोई हिंदी में आपने देखा होगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या किया होगा, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लिया कोई मान लिया कबीर का दोहा आपको याद है, मुझे तो याद है थोड़ा बहुत, कौन सा याद है, अरे मान लिया कोई भी दोहा याद होगा, कुछ ना कुछ दोहा, मान लिया कोई भी दोहा, मान लिया मैं रहीम का दूंगा, रहीमन, है ना, धागा, है ना, प्रेम का, है ना, प्रेम, डट 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 करके यहाँ पे लास्ट में आप लिख दोगे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना, पड़ जाए। तो यही होता है, आपने संदर्भ और प्रसंग में इसे लिखते हो। अब इसका मतलब ये इतना आदमी कोई पढ़ेगा तो ये पूरा ही पढ़ेगा इसको, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, वो जान जाएगा कि यही लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यही सब गान। अब बात करेंगे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अवतरण चिन्ह, ये इसको इसी को बोलते हो उद्धरण, है ना, चिन्ह, ठीक है। इसका मतलब देखो एक ऐसे होता है, मतलब इसको डबल कहते हैं, इसको सिंगल कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामा, जैसे इस तरीके से इस तरीके लगता है, और ये इस तरीके से इस तरीके से लगता है। अभी मैं बताऊंगा क्या होता क्या है, इसके बारे में तो चर्चा करना ही पड़ेगा। इसको ऐसे बना देता हूँ, लिखूंगा एक वाक्य, है ना, में किसी लेखक, रचना, है ना, कविता, है ना, कवि और आदि, है ना, आदि आदि महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण शब्दावली, है ना, वली को दर्शाने, है ना, दर्शाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है ना, मतलब इसका मतलब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने क्या लिखी, मैंने लिखा कुछ भी लिखा, मान लिया कोई सेंटेंस मैंने तुरंत तुरंत लिख दिया। जैसे मैंने लिखा क्या, भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, कुछ भी, क्या, भीमराव अम्बेडकर ने जातियों का अंत नामक पुस्तक, है ना, पुस्तक की रचना की, है ना। अब देखो, अब ये मतलब ऐसे है, मैं यहाँ पे डॉक्टर लगा देता हूँ क्योंकि उपाधि लगाना जरूरी है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जातियों का अंत नामक पुस्तक की रचना की। तो ये सेंटेंस मतलब बोल दिया फटाफट, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें टर्म्स आपको हाईलाइट करना होता है। तो जैसे मैंने जातियों का अंत, मैंने इन्वर्टेड कामा लगाया, इसका कारण क्या है, ये जातियों का अंत एक बुक है, किताब है, रचना है, तो इसीलिए इसको हमको दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे ये इसका प्रयोग होता है, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। ऐसे और सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब बात करेंगे योजक, है ना, योजक चिन्ह, है ना, इसको समासिक भी कह सकते हो, है ना, समासिक, है ना, चिन्ह, ठीक है। अब देखो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये योजक या हाइफन। अब इसको लिखोगे कैसे, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग सिंपल है, मतलब जैसे ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होगा, एक तो विलोम चिन्ह में होगा, समास में होगा और वाक्यांशों में होगा, है ना। तो विलोम चिन्ह में भी होता है, हाँ विलोम में भी होता है, मैं लिख देता हूँ, विलोम, विलोम पदों में होता है, पदों का मतलब शब्द होता है विलोम पदों में, है ना, सामासिक पदों में, है ना,
और क्या कहते हैं वाक्यांशों में, है ना, वाक्यांशों में, ठीक है। तो विलोम में जैसे मान लिया मैंने कोई विलोम लिख दिया, मैंने अग्नि, है ना, अग्नि का विलोम क्या होता है, अग्नि लिखा है, अग्नि का विलोम जल होता है, देखो मैंने लगाया। अब जैसे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा, मैंने ऊंच, ऊंचा का विलोम क्या होता है, ऊंचा का होता है नीचा, है ना। मान लिया इसी से डॉट सो ऑन। सामासिक पदों में जैसे दिन रात, है ना, समास है ना, समास है दिन रात, है ना, दिन दिन, है ना, दिन दिन, दिन दिन, और ऐसे से अलग होता है। वाक्यांश में जैसे वाक्यांश में कोई भी हो सकता है, माता पिता, है ना, गुरु, है ना, शिष्य, तो इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। इतना तो आपने समझा ही होगा। बात करेंगे तुलना बोधक, है ना, तुलना बोधक चिन्ह, ये क्या है, तुलना मतलब बराबर होता ही ना, वो तो वही चीजें इसमें भी बताई गई हैं, इसमें कोई नई बातें नहीं है। तुलना बोधक क्या मतलब होता है, इसको बराबर, है ना, बराबर या तुलना के लिए किया जाता है प्रयोग। जैसे मान लिया मैंने कहा, जैसे मान लिया किसी की तुलना है, जैसे मान लिया कुछ भी, अरे तो सामान्य सी बात है, जैसे मैंने कहा कुछ भी, जैसे मैंने अब लिखो 1 किलोमीटर है, 1 केजी बराबर 1000 जी ग्राम, है ना, ये सही है, ये तब तुलना लग गया, है ना। अब मैंने कहा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना, ये इसके बराबर है ना। मैंने कहा चंद्र, है ना, चंद्र मतलब चंद्र बराबर चंद्रमा, है ना, तो चंद्र और चंद्रमा एक ही तो होता है, चंद्र, बस ये इसका प्रयोग ज़्यादा ऐसे ही होता है। बाकी गणितों में, गणित वाले संख्या में तो चंद्रमा, है ना, एक अनुसार हटा दो। अब ये उससे होता है, बाकी गणित में तो होता ही होता है इसका प्रयोग, है ना, तुलना वही है, हिंदी में इसको ऐसे बता दिया। अब बात करेंगे निर्देशक चिन्ह, है ना, निर्देशक, है ना, चिन्ह, चिन्ह मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। निर्देशक मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता क्या है, देखो, यह निर्देश, है ना, निर्देश अथवा संकेत, है ना, करने हेतु किया जाता है ना, हेतु होता है, ठीक है, यह चिन्ह, ठीक है। जैसे इसका ज़्यादातर प्रयोग नाटक, कोई लेखक होते हैं वो अपने में करते हैं। जैसे मान लिया मैं बता दूं कैसे, जैसे मान लिया किसी का रोल दे दिया, मान लिया इसका अभी मूवी आई है, छावा मूवी आई थी, देखा, या कोई भी मूवी आती है उससे डजेंट मैटर। मान लिया किसी के पात्र हो, मान लिया आप कोई राजकुमार हो, है ना, तो राजकुमार का रोल ले रहे हो, ठीक है, राजकुमार, है ना, तो राजकुमार डैश, राजकुमार आज की रात बड़ी सुहानी है ना, सुहानी है। अब राजकुमार ने बोल दिया, आप फिर महाराज बोलेंगे, है ना, महाराज, महाराज का जिसने रोल लिया होगा महाराज, शायद ऐसा ही लग रहा है ना, शायद ऐसा ही लग रहा है, या कुछ भी, फिर उसके बाद में राजकुमारी कुछ ना कुछ बोलेंगी, है ना, राजकुमारी, मुझे कुछ संदेह है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ भी हो रहा है कि आज कोई युद्ध होने वाला ये है वो है, तो वो इसी से बोलेगा, है ना, तो ये निर्देश देने का काम करता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब ये संकेत वाला है ना, संकेत चिन्ह क्या होता है, संकेत चिन्ह में जैसे होता क्या है, इसको तारांकन चिन्ह कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, मतलब कुल मिला के कई सारे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे लगा दिया जाता है, कुछ डेल्टा टाइप के बना दिए जाते हैं, है ना, तो उसी को संकेत चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लिया बहुत सारी पुरानी किताबें आपने देखा होगा, तो कुछ शब्द लिखे होते हैं, उसके बाद में जैसे मान लिया में पूरा वाक्य लिखा जाता है, जैसे राजा का बेटा, है ना, बेटा बहुत, है ना, शक्तिशाली था, है ना, तो शक्तिशाली लिखा, उसके बाद में क्या किया, ऐसे बहुत सारे लिखे होते हैं टर्म्स, है ना, फिर उसके अंदर स्टार लगा दिया, यानी एक बार शक्तिशाली लिखा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर स्टार लगाएगा, उसके बाद में एक लिख देगा, फिर तीसरा शब्द मिलेगा, फिर दो लिख देगा, है ना, कि इसका मतलब एक बार यूज हुआ, दो बार यूज हुआ, ऐसे संविधान की किताबों में अलग अलग, तो उसका वही प्रयोग होता है, बस ये चीजें होती है। तो संकेत चिन्ह मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे हंस पद, है ना, हंस पद ये होता क्या है, इसी को विस्मरण कह देते हो, है ना, विस्मरण, विस्मरण का मतलब भूल जाना, है ना,
अगला अपना तर्क देने लगते हैं। वो इस तरीके से कुछ होता है, अभी मैं बताऊंगा। मच्छर बड़े परेशानी भी है। इसको होता क्या है ना, इसमें मतलब इसका प्रयोग वाक्य में शब्दों को है ना भूल जाने पर उस स्थान है ना पर चिन्ह होता है, चिन्ह लगाकर उस शब्द को लिखा जाता है ना, शब्द को लिखा जाता है ना। पंक्ति में किसी पर्याय शब्द होते हैं, नाम या उपनाम किसी को भी लिख सकते हो। जैसे मान लिया मैं कोई सेंटेंस लिखा हूँ, कोई सेंटेंस जैसे मान लिया मैंने लिखा राजा बड़ा है ना, मैंने लिखा राजा बहुत बड़ा था और रानी बहुत क्या थी, तो यहाँ मैं भूल गया, तो इसलिए मैं रानी बहुत बहादुर थी है ना, कुछ भी थी तो वैसे ही लिखने वाला होता है, तो मैंने तो बहादुर थी, तो 10 मिनट रुक जाओ, फिर बस 2 मिनट रुक जाओ मुश्किल से, बस है ना थी, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही ये सब सिंपल सी बात है। दो कोष्टक ना, कोष्टक में क्या होता है, ये छोटा बड़ा मंझला ये होता है ना, ये सब मैथ में प्रयोग होता है, इसको बताएंगे नहीं, इसको सिंपल सी बात है, ये सब अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लिया कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा लखनऊ है ना, लखनऊ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा लखनऊ है ना, लखनऊ लिखा, लखनऊ लिखने के बाद में कौन सा जगह, तो रहीम नगर है ना, रहीम नगर नगर, तो ये ब्रैकेट, इसका प्रयोग और अलग अलग होते हैं, अलग अलग पैमाने पर आप देख लीजिए। एक तीसरी या समाप्ति है ना, एक तीसरी या समाप्ति है ना, ये इसका क्या होता है, इसको आप ये इस तरीके से सिंबल होता है, ये है ना, कई बार ऐसे ऐसे भी हो जाता है, तो सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी मतलब मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसका क्या है कि किसी रचना ग्रंथ है ना, रचना ग्रंथ कविता है ना, विधा या कुछ भी विधा है ना, रचना ग्रंथ कविता विधा कविता है ना, कविता के समापन में इसका प्रयोग किया जाता है, समापन में इसका प्रयोग किया जाता है ना, समझ नहीं पाए बताता हूँ, किया जाता है। जैसे मान लिया कोई सेंटेंस आपने कोई दोहा राम नाम के पड़तरे देवे को कुछ ना क्या ले गुरु संतोखी हौस रही मन में, मतलब पूरा स्टोरी आपने बनाया, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके बाद में लास्ट में जब पूरी लाइनें खत्म हो गई तो आप ऐसे फिर ऐसे कर देते हो ना, वही है, और या फिर इसको ऐसे कर देते हो, तो मतलब इसके बाद में लाइनें नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक और बचा है, लाघव चिन्ह बना देता हूँ, फिर पुनरुक्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं संक्षेपण है ना, संक्षेपण या फिर लाघव है ना, लाघव चिन्ह है ना। ये है क्या है, दरअसल ये ऐसे होता है, जीरो नहीं होता है, जीरो से छोटा होता है, वो भी नीचे होता है। इसका प्रयोग जैसे मान लिया किसी चीज को संक्षेप करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने लिखा हस्ताक्षर है ना, तो हस्ताक्षर को बड़ा तो लिखोगे नहीं, तो आप ऐसे लिखोगे हस्त, उसके बाद में मतलब जैसे आधा लिखा आपने, तो उसके बाद में आपने जैसे ये लिख दिया, हस्ताक्षर हो गया। मैंने लिखा डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, तो आपने ऐसे किया डॉ, उसके बाद में ऐसे बना दिया डॉक्टर। आपने लिखा मास्टर है ना, तो मास्टर फुल तो लिखोगे नहीं, तो आपने लिखा माँ, उसके बाद में मास्टर बना दिया। ऐसे ऐसे अलग अलग इसका चिन्ह होता है। ठीक बात, इतना तो आप जानते हो। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पुनरुक्ति वाला, बस उसके बाद में खत्म है ना। तो पुनरुक्ति क्या होता है, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनरुक्ति चिन्ह जो होती है, चिन्ह जो होता है वो मतलब ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये क्या होता है, ये चिन्ह होता है। दरअसल होता क्या है, मैं बात बताता हूँ। जैसे आपने कोई लाइन देखी होगी, आपने कोई लाइन एक मतलब लिखा और भूल गए आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा रजनी है ना, रजनी जय है ना, जयपुर है ना, जयपुर की लड़की है ना, लड़की है ना। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पहले मैं इसको है ना, जयपुर की लड़की है। ठीक है, उसके में है ना, और वह गांव में रहती है ना, गांव में फिर रहती है। फिर मैंने लिखा रमन है ना, उदयपुर का लड़का है ना, लड़का है, और वो भी गांव में ही रहता है। ठीक है, एक लड़का और है, वो भी गांव में ही रहता है, तो ये चिन्ह लगाते चला गया, उसका मतलब पीछे ऊपर वाली लाइन नीचे आ रही वही है ना। तो संभवतः ये खत्म हो गया है, और
तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।